तुझसे इतना है गिला। नहीं बेटा, गलती उसकी नहीं, गलती मेरी थी। वो ठीक कह रहा है, दरवाजा खोलने के लिए मुझे ही जाना चाहिए था। माना कि ठीक कह रहा है, मगर ठीक कहने का भी एक तरीका होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपसे इस तरह बात करेंगे। ये ठीक कह रही है खाला, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। डर गया था मेरी गैर मौजूदगी में कहीं कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दें खाला, प्लीज। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, हम खाना खाते हैं। अब तुम भी मुंह ठीक कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। खूबसूरत है जरा तुमसे बहुत, इसीलिए पसंद आई थी। मैं एक बात बताता हूँ, मर्द को ना औरतें कभी समझ नहीं सकती। वो तो सिर्फ खूबसूरती को देखता है और उसके लिए वो कभी भी किसी को भी छोड़ सकता है। मैंने गलती कर दी, जबार को सजा दी। मुझे इसे मारना चाहिए था जो दूसरी बार मुझे डस लेना चाहती है। हाँ, मैं इसे जान से मार दूंगी। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मार दूंगी मैं इसको। बेगम जलाल की मंजिला को घर से दूर करना चाहती है। ऐसी क्या बात है जो उन्होंने मुझे कहा है? नहीं, ये वजह नहीं हो सकती। तो फिर क्या वजह हो सकती है? क्या हो गया है, बिखर सा गया है जुनून। वो कुछ पूछना है आपसे। हाँ बेटा, पूछो, क्या बात है? नहीं, वो खाला, अकेले में बात करनी थी। ठीक है, चलो। ओके खाला, इनसे कहीं कोई भी बात करनी है तो मेरे सामने कीजिए। ठीक है खाला, मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे। ठहरे रामिस साहब, अगर आपको खाला से ऐसी कोई भी बात करनी है जो मुझसे मुतल्लिक है या जो मैं जानती हूँ, बात मेरे बारे में ही है ना, तो प्लीज मेरे सामने ही कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। खाला, मैं आपसे पूछना चाहता था कि खाला, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हुई थी कि बेगम जलाल ने आपको और अंजला को अपने घर से जाने के लिए कहा? उन्होंने आपसे क्या कहा था? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्हें तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई थी, इसीलिए तुम्हें वहां से भेज दिया। मैं जानती थी कि वो औरत तुम्हें कभी भी सच बात नहीं बताएगी, और तुम भी मारे खुशी के उससे नहीं पूछ सकोगे कि वो ऐसा क्यों कर रही हो। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल बात क्या है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रामिस, कहाँ जा रहे हो? रामिस, रामिस, कहाँ जा रहे हो तुम? मत रोके खाला, मुझे मत रोके।
नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए तुम क्या समझते हो ऐसा करने से तुम उसकी जिंदगी के सारे रास्ते के कांटे साफ कर दोगे? ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी को मारने से कुछ हासिल नहीं होता। अकल से काम लो। अगर तुम उसके लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उसके कातिल को तलाश करो, ताकि उसकी जिंदगी में जो अंगारे भरे हैं वो खत्म हो जाए। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता खाला, मैं नहीं छोड़ सकता उसे, मत रोके मुझे। होश में आओ बेटा, ये जज्बाती होने का टाइम नहीं है, होश से काम लो। गुस्सा हराम है। क्या हुआ सना, सब खैरियत तो है? तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? हाँ खैरियत है। मुझे ये बताओ तुम्हारा शजी से क्या ताल्लुक है? देखो झूठ मत बोलना, ये तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा उससे कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने कई दफा तुम दोनों को एक साथ देखा है। तो फिर उस वक्त क्यों नहीं कहा? अब इतने दिनों बाद क्यों कह रही हो? क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि ये कोई मामूल की बात है, मुझे ऐसी कोई बात लगी नहीं। लेकिन अब कोई ना कोई बात जरूर। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें गलत लगता है तो? तुम्हें तब भी बताना पड़ेगा कि तुम लोगों की दोस्ती किस हद तक है। तुम उस दिन खास तौर पर शजी से मिलने आई थी ना? मैं नहीं गई थी, उसने मुझे खुद बुलाया था। क्यों? वो एक्चुअली उसके ऑफिस में एक वैकेंसी थी, उसी के लिए पूछ रहा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि मैं सोचकर बताऊंगी। बस इतना ही? हाँ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तुम मुझसे क्या जानना चाहती थी? तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, बस देखो सना, तुम मेरी दोस्त हो, मुझसे मत छुपाओ। वैसे भी मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अपने दिल में छुपाया हुआ, जो मेरे दिल में ही है। तुम मुझे बता सकती हो। शजी अपनी माँ की दौलत हासिल करना चाहता है। मुझे लगता है कि जवाहर को भी उसी ने मारा। मगर जवाहर को तो तुमने मारा था। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जवाहर को मैंने नहीं मारा, उसका कातिल कोई और है। मैं कातिल नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद तुम्हें जहर ढको दिया था। लेकिन समीन, पता नहीं क्यों। लेकिन क्या? कुछ नहीं, बस छोड़ो इस बात। ये बताओ क्या पियो? कुछ नहीं, बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रही हो बेटा? कुछ खास नहीं, बस यूं ही पुरानी तस्वीरें देख रही थी। तो फिर मेरे साथ आओ। कहाँ? मैंने आज खीर में तुम्हारा हाथ लगवाने का फैसला किया है, ताकि कल से तुम सारे काम संभाल लो। एक तो मुझसे इतने सारे काम होते नहीं, और फिर तुम भी तो कमरे में बैठे बैठे थक जाती होगी, तुम्हारी भी मसरूफियत हो जाएगी। मगर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी बनाना नहीं आता? मतलब कि हमारे यहाँ ये सारे काम नौकर क्या करते हैं, इसीलिए। लेकिन मैंने तो सुना है तुम्हारे भाई की बेवा, क्या नाम है उसका, अंजला, वो भी तो घर की बहू है, नौकरानी तो नहीं, फिर भी घर के सारे काम करती है। देखे, वो एक अलग बात है, लेकिन ना मुझे कुछ आता है और ना ही मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या सारी जिंदगी मैं तुम्हें इस तरह बिठा कर खिलाऊंगी? अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी शौहर की माँ हूँ और तुम्हारी सास, नौकरानी नहीं हूँ। देखें, अब जो कोई भी है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं हफ्सा हूँ, बेगम जलाल की बेटी। मुझे नहीं करना है ये सब काम वाम। और अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो मैं अम्मी जान से कह दूंगी, 2 नौकर भेज देंगे। अच्छा, तो ये सोचा है तुमने?
और उन नौकरों की तनख्वाह कौन देगा? उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी जान सब कुछ देख लेंगी। अच्छा, वाह बीवी वाह। जो माँ शादी में जहेज तक ना दे सकी, वो नौकर चाकर और उनकी तनख्वाह देगी? ऐसा क्यों? पहले की बात और थी, अब बात कुछ और है। और मैं आपसे फजूल बहस नहीं करना चाहती। जैन आएगा तो मैं उससे खुद बात कर लूंगी। ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? जिस तरह आप मुझसे बात कर रही हैं, मजबूरन मुझे उसी तरह आपको जवाब देना पड़ रहा है। अब तुम उस घर में बिल्कुल महफूज नहीं हो। मेरी बात मान लो अंसला। हम यहां से उन लोगों से इतनी दूर चले जाएंगे कि वो लोग हमारी करत को भी नहीं छू सकेंगे। इन सब से भाग सकती हूँ, शायद हमेशा के लिए छुप भी सकती हूँ, मगर मैं खुद से कैसे भागूंगी? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो खुद को क्यों इल्जाम देती? खुद को इल्जाम नहीं देती, मेरे दामन पे जो लगा दाग, जो इन लोगों ने लगाया है, जो मुझे मुजरिम समझते हैं, अगर मैं आपके साथ चली गई तो मैं खुद को मुजरिम समझूंगी। लेकिन अंजिला, उस घर में अगर आप चाहते हैं कि मुझे उस घर की कैद और नाकर्दा गुनाह से छुटकारा मिले, तो उस मुजरिम को ढूंढें जिसके जुर्म की सजा मैं काट रही हूँ। जानती थी वो कभी नहीं मानेगी। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। मैं उसे कब से समझा रही हूँ, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा। शायद थोड़ा वक्त गुजरेगा तो समझ में आ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। कहो। कब तक चलेगा ऐसा? मेरा मतलब है कि अंसला कब तक मेरी तरफ रहेगी? तुम तो 4 दिन में ही उकता गए। हम तो समझ रहे थे कि रुपए पैसे की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है और वो हलाल करके रोटी खाना जानती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेगम साहबा। फिर कैसी बात है? खुलकर कहो। आप अभी तक अंजिला को मुजरिम समझती हैं, अपने बेटे का कातिल समझती हैं। हो सकता है कि असल मुजरिम कोई और हो। तुम कहना क्या चाहते हो, जरा खुलकर कहो। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि जवार के दूध के गिलास में जहर किसी ने कमरे में रखने से पहले मिला दिया हो। हरगिज नहीं। हमारी बेटी हफ्सा जो अपने भाई जवार से बहुत प्यार करती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नहीं बेगम साहबा, मैं हफ्सा की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कोई और। कौन? कोई भी जो जवार को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा बेटा जवार इतना मासूम था, सबका ख्याल करने वाला, सबसे प्यार करने वाला। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। बेगम साहबा, जिस तरह आपको अंजिला पे शक है कि उसने किसी और शख्स की खातिर आपके बेटे को कत्ल किया, उसको जहर दिया, इस तरह उसकी जगह कोई और लड़की भी तो हो सकती है। कोई और लड़की ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं कर सकती? हो सकता है जवार ने किसी और लड़की से भी शादी का वादा कर रखा हो। नहीं, हमारे बेटे की जिंदगी में कोई लड़की थी ही नहीं। अगर ऐसी बात होती तो वो हमसे जरूर शेयर करता। वो हमसे हर बात किया करता था अपने दिल की। एक बार फिर सोचिए, गौर कीजिए, कभी किसी मौके पर जवार ने आपसे ऐसी कोई बात की? कभी भी? नहीं, उसने हमसे कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। मेरी बात मान लो उनसे।
हम यहाँ से उन लोगों से इतनी दूर चले जाएंगे कि वो लोग हमारी करत को भी नहीं छू सकेंगे। मैं अम्मी जान से तुम्हारे और अपनी शादी के बारे में बात करता हूँ। क्या हुआ बेटा, डर क्यों गई? मुझे लगा शजी है। 1000 बार कहा है उसे डरना छोड़ दो। वैसे भी अब तुम रामिस के पास हो। रामिस क्या कर लेगा? अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। तुम्हारे लिए वो हर एक से निमट लेगा। बस बस। शजी फोन उठाओ। सना मुझसे मिलने आई थी। उसे तुम पर शक हो गया है कि तुम ही ने जवाल को रास्ते से हटाया है। Just say